मैंने अपने मन को हिम्मत दी है कि तात मात नहीं रहे, लेकिन तुम मुझे संभालोगे। मैंने उनके रहते हुए तुम्हारी कीमत नहीं समझी। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते हो। और नंदीवर्धन के आंसुओं से भीगते हुए पांव वर्धमान के वर्धमान नीचे झुके, नंदीवर्धन को उठाया, उसके आंखों में देखा है वो बहते हुए आंसू, वो बिलखता हुआ बच्चा जैसा चेहरा है। जो इस जिद पर अड़ा हो कि सुनूंगा नहीं केवल सुनाऊंगा ही, मानूंगा नहीं केवल मनाऊंगा ही। वर्धमान ने उसके आंखों में देखा है, बंधु से कहा है, नंदीवर्धन जाना तो मैंने तय है, तुम्हारे आंसू तुम मुझे बताओ केवल इतना सा है कि कम से कम अधिक से अधिकतम तुम मुझे कब तक, जैसे मैंने तात और मात को विदा दी वैसे तुम मुझे कब तक विदा दे सकते हो? कितना समय तुम्हें लगेगा? नंदीवर्धन सोच नहीं पा रहा था। कैसे रोको, कब तक रोको? और बिना सोचे उसके जुबान से शब्द फिसल गए। कम से कम 2 साल तक तो जाने का नाम मत ले। मिक्सरवदी नवमी अष्टमी के दिन सिद्धार्थ और त्रिशला का संलेखना समाधि पूर्वक हुआ है। नवमी के श्रद्धांजलि सभा में बात चल रही है और वर्धमान ने कहा है मिक्सरवदी 10वीं 2 साल के बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं सबका हो जाऊंगा। सुना वसुमती ने। आप में से कई लोगों को वसुमती पता ना होगी। वसुमती ये चंदनवाला का ओरिजिनल नाम है। कहानी जब सुनाने का मौका आएगा तो वो पूरी बात आपके पास आएगी, आज केवल इंफॉर्मेशन के रूप में। जो बहुत गहराई से वर्धमान के साथ अपने आप को समर्पित कर चुकी थी। दधिवाहन और धारिणी ने बहुत मनाने का प्रयास किया कि अब वर्धमान की शादी जसोदा के साथ हो चुकी है,
और वर्धमान का जसोदा का भी नहीं रहेगा तो छोड़ दे। लेकिन वसुमती ने एक ही बात कही थी, वर्धमान मेरा हो या न हो, मैं वर्धमान के अलावा किसी के नहीं होंगी। मेरे लिए उसके चरण के अलावा कोई चरण नहीं है। मेरा समर्पण, मेरे नाथ जो कुछ है केवल वो है। जिस दिन वो मुझे स्वीकार करेंगे वो दिन मेरा धन्य होगा। जब तक वो स्वीकार नहीं करते मेरी जिंदगी में और कोई हो नहीं सकता। और जब वसुमती ने ये सुना, उसको लगा कि जसोदा पर क्या बीतेगी, कि जसोदा वो रास्ता नहीं थी। मुझे इसकी जिंदगी में जगह न होकर के भी इसका गुजरना मंजूर नहीं। जसोदा पर क्या बीतेगी। और उस कसब को लेकर के वसुमती जसोदा के पास पहुंचती है और जसोदा को कहती है, क्या वर्धमान ने तुझे बताया था कि वो दीक्षा लेंगे? तेरी स्वीकृति उन्होंने ली थी। और जसोदा ने वसुमती की तरफ देखते हुए कहा कि वसु, मैं उनकी स्वामिनी नहीं हूं, वे मेरे स्वामी हैं। मैं उनकी स्वामिनी नहीं हूं, मैं उनकी चेरी हूं, वो मेरे स्वामी हैं। मुझे उनकी स्वीकृति की आवश्यकता है, मेरे स्वीकृति की उनको जरूरत नहीं है। और वसुमती देखती ही रह गई। ऐसा भी कोई समर्पण हो सकता है। और पहली बार वसुमती को लगा कि वर्धमान के साथ तो केवल जसोदा ही जी सकती है, मैं नहीं जी सकती थी। लेकिन उन्हें से एक पल का इंतजार किए बिना जसोदा के चरण छूते हुए कहा कि मुझे भी ये बल दो कि वर्धमान मेरे स्वामी हो जाए, मेरे जिंदगी के रोए रोए पर उनका अधिकार हो जाए। सभा संपन्न हो गई। नंदीवर्धन को 2 साल मिल गए। लेकिन वर्धमान ने एक बात कही कि 2 साल तेरे हैं, लेकिन कैसे रहूंगा ये मेरा निर्णय है। मैं जैसा चाहूंगा वैसा रहूंगा। नंदीवर्धन ने कहा, तुम मेरे आंखों के सामने हो, तुम मेरे संग हो, मुझे सब कुछ मिल गया है। तुम जैसा चाहो वैसा रहना है। लेकिन आगे जाकर के जब नंदीवर्धन ने वर्धमान का जीना देखा है, तो नंदीवर्धन को बार बार लगता था, मैंने क्यों इसको रोका है। रहते हुए भी रहा नहीं था घर में, आइसोलेट, निर्लिप्त। ऐसा लग रहा था कि वो योगेश्वर तो मैंने देखा था, लेकिन ये तो पूरा 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 न कोई सज्जा न कोई श्रृंगार,
न कोई रंजन न कोई मनोरंजन। उसके पास गए, बैठे तो बैठे रहो, कुछ पूछो तो चंद शब्दों में जवाब, मानो होकर के भी नहीं। कभी खुलते थे वर्धमान तो केवल केवल प्रिय दर्शना के लिए। राजसभा से वर्धमान आ ही रहे थे और वसुमती जसोदा को मिलकर के लौट रही थी। और मार्ग में मुलाकात हुई और वसुमती ने एक सवाल पूछा, कब मिलोगे? और वर्धमान ने जवाब दिया, कोई न होगा तेरे पास, तू पुकारेगी मैं चला आऊंगा। और वसुमती ने वर्धमान को कहा, मेरे से सबको छीन करके तू आएगा। और ये सच्चाई है, प्रभु जीवन में तभी आते हैं जब प्रभु के अलावा और किसी को जगह जीवन में नहीं होती है। प्रेम गलिते सागरी तामे दो न समाए। जो भी भक्ति के रास्ते पर चले उनकी एक ही पंक्ति कंटिन्यू चलती है, वहां दो को जगह न होती। 2 साल, 1 साल, एक दिन ऐसा बीतने लगा कि नंदीवर्धन को लगा कि मैंने रोक करके गलती कर ली। इसका तन तो यहां है लेकिन इसका मन यहां नहीं है। और एहसास कर सकते हो आप, किसी का मन आपसे मिला ना हो और उसके साथ जीने का प्रसंग आए तो कितनी बड़ी सजा हो जाती है। जी रहा था वर्धमान, दक्ष पहिने अगम के शब्द है परमात्मा के लिए उस समय के जीवन के। कि उन्होंने सचित जल पीना बंद कर दिया है, सुख शैया पर सोना बंद कर दिया है। नंदीवर्धन के लिए वर्धमान को वैसा सोया हुआ देखना, और कभी वो रिक्वेस्ट करता, प्रार्थना करता कि वर्धमान जब तक यहां है तब तक तो। और वर्धमान का एक ही वचन निकलता है, 2 साल की शर्त तेरी है, कैसा रहूंगा ये शर्त मेरी है। और नंदीवर्धन कुछ बोल नहीं पाता है। 1 साल पूरा हुआ है। लोक के शिखर पर रहने वाले देवताओं के आसन हिल गए। लोक कल्याण की भावना में तन्मय रहने वाले देवताओं के आसन हिल गए। और आसन हिलने के बाद उन्होंने देखा कि क्यों आसन हिल रहे, क्यों सिंहासन हिल रहा है। और तब उन्हें पता चला कि प्रभु के चरणों में पहुंचने की वेला आई है।
और सारस्वत आदित्य गर्दतो लोकांतिक देव प्रभु के कक्ष में पहुंचे।